स्टार्ट होती है तो हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर अपनी दोस्त का इंतजार कर रही होती है कि इतनी देर में वो देखती है कि वहाँ पर बहुत ही प्यारे पिंक कलर के शूज पड़े हुए हैं। उसे वो बहुत अच्छे लगते हैं और जैसे ही वो उनको उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो कोई और लड़की उन शूज को उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो उन शूज को पहनकर आगे बढ़ने लगती है और थोड़ा ही आगे पहुँचकर वो देखती है कि उसे कुछ अजीब फील हो रहा था और इसी के साथ उसके पाँव कट जाते हैं। ये सीन बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। अब मूवी का सीन चेंज होता है और हम एक लेडी संजय को देखते हैं। उसकी एक छोटी सी बेटी होती है। वो अपने हस्बैंड से अलग हो गई थी क्योंकि उन दोनों का रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। अब संजय और उसकी बेटी एक पुराने से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जगह बहुत सुनसान थी और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था सिवाय एक बूढ़ी औरत के। लोगों का कहना था कि इस जगह पर भूत रहते हैं क्योंकि इस अपार्टमेंट में अजीबोगरीब चीजें होती थी, जैसे कि लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो जाती थी और अजीब अजीब आवाजें आती थी। लेकिन संजय का यहाँ पर रहना उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कहीं और घर ले सके। वो जब अपने रूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ का सामान काफी खराब है और वहाँ पे सब चीजों को रिपेयर होने की जरूरत है। सुंजी सोचती है कि मैं देर ना करते हुए खुद ही रिपेयरिंग स्टार्ट कर दूं। तो वो एक बल्ब को ठीक करने लगती है, लेकिन तभी बल्ब में ब्लास्ट होता है और एक चिंगारी उसकी आंख में लग जाती है। फिर वो अपने एक दोस्त के पास जाती है जो कि डॉक्टर थी और यहाँ हमें पता चलता है कि संजय खुद भी एक डॉक्टर है और उसका क्लिनिक अभी बन रहा है, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर हम देखते हैं कि संजय स्टेशन पर घर जाने के लिए वेट कर रही होती है और उसे वही सेम शूज नजर आते हैं। वो पिंक शूज देखने में बहुत प्यारे थे। संजय इधर उधर देखती है कि क्या इन शूज का मालिक तो नहीं खड़ा, वरना मैं ये उसे लौटा दूं। लेकिन देखने पर उसे कोई भी नजर नहीं आता तो वो शूज उठाकर अपने साथ घर ले आती है। घर आकर जब वो शूज पहनती है तो उसे बहुत अजीब लगने लगता है और वो कुछ विजन्स देखने लगती है कि एक लड़की इन शूज को पहनकर डांस कर रही होती है। उसका डांस बहुत ही अच्छा था और साइड पर खड़ी एक और लड़की उसको देखकर काफी जेलस हो रही थी। संजय को लगता है कि शायद वो थकी हुई है इसलिए उसे इस तरह के विजन्स आ रहे हैं, तो वो इस बात को इग्नोर कर देती है और तभी उसकी बेटी वहाँ पर आती है। वो कहती है कि मॉम मुझे भी ये शूज ट्राई करने दें, कितने प्यारे हैं। तो उसकी मॉम उसे मना कर देती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन संजय अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसका क्लिनिक बन रहा था और वहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है जो कि कंस्ट्रक्शन का सारा काम चेक कर रहा था। संजय उसे कहती है कि तुम सारा दिन यहाँ पर काम करते हो तो आज रात हमारे घर डिनर पर आना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संजय की बेटी अपने मॉम के घर ना होने की वजह से उन शूज को पहनकर ट्राई करती है। वो शूज उसके साइज से बहुत बड़े थे, लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात हमें ये देखने को मिलती है कि वो शूज बिल्कुल उसके साइज के हो जाते हैं और फिर उससे भी वही विजन्स आने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लड़का जब संजय के घर डिनर पर आता है तो संजय की बेटी बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि ये कौन है और अब मेरे बाबा के साथ क्यों नहीं रहती, आपका उनसे क्या मसला है। तो संजय को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अपनी बेटी के जाने के बाद वो उस लड़की को बताती है कि मेरे हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो गई है। इसी दौरान उस लड़के की भी नजर उन पिंक शूज पर पड़ती है। लड़का होने के बावजूद उसे वो शूज बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि संजय को नींद में भी वो विजन्स आने लगे थे। उसे ख्वाब में एक कपल नजर आता है जिसने ब्राइडल ड्रेस पहना होता है और फिर वो कभी अपनी बेटी को देखती थी जो कि बिल्डिंग से जंप लगा रही होती थी और जैसे ही रोकने के लिए वो उसे पकड़ती उसके पाँव कट जाते थे। संजय इन विजन से बहुत परेशान होती है। अब उसे यकीन हो चुका था कि इन शूज के साथ कोई ना कोई चीज जरूर जुड़ी हुई है, तो अब जब भी उसकी बेटी उन शूज को ट्राई करने लगती तो वो उसे मना कर देती थी। और फिर हम संजय की उसी डॉक्टर दोस्त को देखते हैं। वो उसके घर आती है और जैसे ही उसकी नजर उन शूज पर पड़ती है तो वो भी उन शूज को देखकर मेस्मराइज हो जाती है, यानी उसे भी वो शूज बहुत अच्छे लगे थे। जैसे ही संजय थोड़ा दूर जाती है तो वो उन शूज को चुरा कर भाग जाती है। न जाने उन शूज में ऐसा क्या था कि एक दोस्त दूसरी दोस्त की चीज चोरी करने पर भी मजबूर हो गई। और जैसे ही वो शूज लेकर बाहर जा रही होती है तो उसे लगता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है और तभी कोई पीछे से उसके फेस पर हाथ रख लेता है और उसकी आंखें बाहर निकाल देता है और उसे जोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से वो एक शीशे में जाकर लगती है और वो शीशा टूट जाता है, जिसकी वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है और उन शूज की वजह से उसके पाँव भी कट जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो पिंक शूज वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब पुलिस को इस बारे में पता चलता है तो वो उसकी डेड बॉडी अपने साथ ले आते हैं और उसकी दोस्त संजय से इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्योंकि वो आखिरी बार उसी के घर आई थी। पुलिस इसको मर्डर केस समझ रही थी और संजय जब वहाँ जाकर देखती है
तो वहाँ पर कुछ पिक्चर्स होती हैं जिसे देखकर उसे पता चलता है कि इस तरह से तो पहले भी बहुत सारी लड़कियों की डेथ हो चुकी है। ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो वो घबराते हुए अपने घर आ जाती है और जब अपनी बेटी के पास जाती है तो देखती है कि उसके पास वही पिंक शूज हैं। वो बहुत हैरान होती है क्योंकि ये शूज तो उसकी दोस्त ले गई थी, तो अब ये यहाँ कैसे आए। वो गुस्से से अपनी बेटी के पास जाती है और वो शूज लेकर डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि अब वो नहीं चाहती थी कि इन शूज की वजह से, जो कि सिर्फ उसको पसंद है, किसी की भी जान जाए। लेकिन जब वो वापस रूम में आती है तो देखती कि उसकी बेटी ने वही शूज पहने हुए हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और इसी वक्त ही उसकी बेटी के पाँव से खून आने लगता है। ये देखने पर सुंजय बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो और उसकी बेटी एक हॉस्पिटल में है और वो देखती है कि उसके हाथ में वही पिंक शूज है। वहाँ पे वो लड़का भी था जो उसके क्लिनिक पर काम करवा रहा था। वो उसे ऊपर टेरिस पर ले जाता है और उसे बताता है कि मुझे 60 साल पुरानी एक पिक्चर मिली है जिसमें एक लड़की ने सेम ऐसे शूज पकड़े हुए हैं। सुंजय इन शूज के बारे में अब और जानना चाहती थी, तो वो उस लड़के के साथ इन शूज के बारे में पता करने चली जाती है। वो सोचती है कि उसके अपार्टमेंट में जो बूढ़ी औरत रहती है शायद उसे कुछ इन पुराने शूज के बारे में पता हो, क्योंकि जब उस बूढ़ी औरत ने उसके हाथ में वो पिंक शूज देखे थे तो उसने उससे कहा था कि इसको फेंक दो, और ऐसे लगता था जैसे उन शूज से उसको डर लग रहा है। अब वो दोनों उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। वो दोनों उससे पूछने लगते हैं लेकिन वो काफी डरी हुई होती है और कुछ भी नहीं बताती। वो दोनों उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कुछ बोलना स्टार्ट होती है। वो बताती है कि जब वो यंग थी तो वो एक लड़की ओकी के घर काम किया करती थी। वो लड़की डांसर थी। वो एक लड़की से नफरत किया करती थी क्योंकि उससे बहुत जेलस फील करती थी। उस लड़की का नाम गायको था और उसका दोस्त उसका बहुत ख्याल रखा करता था। यही वजह थी कि ओकी उससे जेलस थी। एक दिन उस लड़के ने गायको को वही पिंक शूज गिफ्ट किए, जिसे देखकर उस डांसर के दिल में भी ये बात आई कि उसे भी वैसे ही शूज चाहिए, और उसने गायको के फ्रेंड को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया और वो उसकी बातों में भी आ गया। लेकिन एक दिन गायको ने उन दोनों को एक साथ देख लिया, जिसके बाद वो वहाँ से चली गई। लेकिन उसका दोस्त उसके पीछे उसे मनाने आया और जब डांसर ने ये देखा तो भी उसे बहुत गुस्सा आया कि ये अभी भी उसी से प्यार करता है, और उसने गुस्से में गायको को मार दिया और उसके दोनों पाँवों को भी काट दिया और फिर उन पिंक शूज को पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। और गायको का दोस्त भी उसके साथ शामिल था। उस दिन ये ओल्ड लेडी भी वहीं पर थी और सब कुछ देख रही थी, लेकिन ये दोनों नहीं जानते थे कि वो भी वहाँ पर है। और फिर हम उस डांसर को और गायको के दोस्त को ब्राइडल ड्रेस में देखते हैं, यानी वो दोनों शादी कर रहे थे और उस डांसर ने वही पिंक शूज पहने हुए थे। कि तभी गायको की सोल वहाँ पर आती है और उन दोनों को मार देती है। और अब वो यही करना चाहती थी कि जो भी उसके पिंक शूज को हाथ लगाएगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। संजय काफी डर जाती है और फिर उसकी डेड बॉडी ढूंढने लगती है। अब जैसे ही उसे उसकी बॉडी मिलती है वो उसके शूज उसके साथ एक कफिन में रख देती है। ये सब करने के बाद वो काफी रिलैक्स होती है कि हो सकता है कि गायको अब हमें तंग ना करे, क्योंकि अब हमने तो उसके पिंक शूज भी वापस कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि संजय उसी लड़के को पसंद करने लगी थी जो उसकी क्लिनिक साइट पर होता था और वो उससे मिलने के लिए जाती है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो लड़का इससे नफरत करने लगा है क्योंकि वो सब कुछ सच जान गया है, और ये सच उसे संजय की बेटी ने ही बताया है कि मॉम की कभी मेरे फादर से सेपरेशन हुई ही नहीं, बल्कि उन्होंने उनको मारा है। जैसे ही उसे ये पता चलता है वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसका बस नहीं चलता कि वो अपनी ही बेटी को मार दे, और वो करती भी है ऐसा। वो अपनी बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी बेटी बचते बचाते वहाँ से भाग जाती है और एक स्टेशन पर आ जाती है। लेकिन संजय भी वहाँ पर आ जाती है और वो अपनी बेटी को मारने ही वाली होती है कि उसे एहसास होता है कि ये वो खुद नहीं है जो अपनी बेटी को मारना चाहती है, बल्कि गायको है जो कि इस छोटी बच्ची को मारना चाहती है, क्योंकि उसने कई बार जो उसके शूज ट्राई किए थे और इसके साथ ही उस छोटी बच्ची के हाथ में फिर से वही पिंक शूज आ जाते हैं। यहाँ पर संजय काफी डर जाती है और गायको से घबरा कर कहने लगती है कि हमने तो तुम्हारी मदद की है तुम्हारे पिंक शूज तुम्हें वापस देकर, तो फिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। और तभी उसके सामने गायको की सोल आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक थी। वो उसे बताती है कि तुम में ओकी है, यानी तुम पहले ओकी हुआ करती थी, वही डांसर, और इसीलिए ही वो पूरी औरत भी उससे डरा करती थी। और गायको से बताती है कि तुम ही हो जिसने अपने हस्बैंड, अपनी दोस्त और उस लड़के को मारा, और अब तुम ही अपनी बेटी को मारने जा रही हो। यानी ये गायको नहीं थी बल्कि वही डांसर थी जिसकी जेलसी इतनी बढ़ गई थी कि अब वो लोगों को मारने पर उतर आई थी। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।